पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वे चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वे अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताइए, हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें? उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वे जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वे जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, यह देखो, ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई, यह किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वह शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ, ऊंट कहां देखा तुमने? उन्होंने यक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वह शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुतालिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, यह तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वे आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ये बताओ, वह कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वह शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वे भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वह इस मामले का कोई फैसला करे। अब वह शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, यह रमजान खान का घर कहां है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया।
उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूं, कहो क्या बात है। वे भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वह हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। वे भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब यह सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन लें। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वे इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, आलिजा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे यह लोग बिला वजह पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, यह बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा। वे भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो, और यह जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकद्दमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। इन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, यह लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म ए गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म ए गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई में गैब जानते हो और बेगुनाह हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है। वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सिर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, इसके बीज में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और यह इल्म ए गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। और दूसरों से कहा, जाओ, तुम अपना ऊंट और यह अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म ए गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वे एक जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग चलो। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूं।
फिर उसने गिनती शुरू की, यह 1, यह 2, यह 3। उसने भी अपने आप को नहीं गिना और कहने लगा, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम गया है। इसी दौरान